कदीम दौर से एक किताब का जिक्र होता आया है। शम्स अल मारिफ कहते हैं इसके अंदर ऐसी बातें लिखी हैं जिन्हें इंसान पढ़ना बर्दाश्त नहीं करता। हर पेज एक राज, हर लफ्ज एक डर, मगर सबसे ज्यादा जिन्नात का जिक्र। ये किताब सदियों से लोगों को या तो कशिश देती है या तबाही। आज हम इस मनहूस किताब का दरवाजा खोलने जा रहे हैं, मगर आप दरवाजा खोलने के बाद वापस आ भी पाएंगे? कोई गारंटी नहीं। शम्स अल मारिफ का आगाज बड़े पुरअसरार तरीके से होता है। कहा जाता है ये इल्म एक बुजुर्ग ने तन्हा पहाड़ों में हासिल किया। हर लफ्ज के पीछे कोई ना कोई मखलूक खामोशी से मुस्कुराती थी। उसने बस लिखना शुरू किया और कुछ और उसका हाथ चलाता रहा। क्या ये इंसानी लिखाई थी या किसी और ने उसका हाथ पकड़ा? कोई नहीं जानता, मगर ये हकीकत है कि इस किताब ने लोगों को पागल तक कर दिया। कुछ ने कहा उन्हें देखने वाले उन्हें देख ही लिए। जो जिन्नात इस किताब में जिक्र किए गए वो कभी कभी जवाब भी देते हैं, लेकिन किस कीमत पर? किताब के कुछ पेजेस सीधा वार्न करते हैं, रात के वक्त इसे मत खोलना, ना ही तन्हा जगह पर, क्योंकि उस वक्त देखने वाले और भी होते हैं। एक पेज पर तो आंख बनी हुई है जो देखते हुए जिंदा लगती है। कहते हैं ये उनकी निशानी है। किताब खुद भी फैसला करती है कब बंद होना है। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने रात को दस्तक सुनी जबकि दरवाजा अंदर से बंद था। शायद कोई जवाब मांग रहा था। एक कायल मुहासिब ने लिखा, जब मैंने शम्स अल मारिफ पढ़ी मुझे महसूस हुआ मैं अकेला नहीं। अगली रात किताब पर निशान तब्दील हो रहे थे। चीजें हिल हिल कर हिलने लगी। कोई पर्दा के पीछे चल रहा था। आईने पर अजीब नक्श बन गया। दरवाजा धीरे से खुल गया जबकि कोई नहीं था। फिर वो छत पर चढ़ गया। उस दिन के बाद वो कभी वैसा नहीं रहा। किताब ने जिंदगियां तबाह कर दी। कई लोगों ने इसे बंद कर दिया, मगर किताब बंद होने से सब कुछ खत्म नहीं होता। कुछ तो साथ चला आता है। जो देख लेता है वो छोड़ा नहीं जाता। हर पेज किसी के बोलने जैसा लगता है। हर हर्फ हवा में तैरता महसूस होता है। कोई कुव्वत जाग चुकी होती है जो ना रोकी जा सकती है ना ही समझी जा सकती है। इसलिए लोग कहते हैं शम्स अल मारिफ मत पढ़ो, क्योंकि इसे पढ़ना दरवाजा खोलना होता है और दरवाजा सिर्फ अंदर से बंद होता है। कुछ ना कुछ बाहर आ जाता है या शायद अंदर आ जाता है। अगर आप अभी अंधेरे कमरे में बैठे हैं तो शायद कोई आपके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। बस पलट कर मत देखना, वो देख रहा होता है।